हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे जो आपके आगामी सभी एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो बिहार का पुलिस भर्ती परीक्षा हो, चाहे बिहार के दरोगा परीक्षा हो, रेलवे के एग्जाम हो या शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो या फिर इंडिया का कोई भी एग्जाम जो वनडे कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है, सभी जगह आपको ये काम आएगा। और हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, ज्योग्राफी का भी सीरीज हमारे इस चैनल पे आ रहे हैं और हिस्ट्री के सीरीज भी लगातार आपको आ रहे हैं। आप बस बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको पूरा चीज क्लियरिटी के साथ समझ आएगा। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। ठीक, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी इल्तुतमिश या डी अकबर। चार ऑप्शन है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ये जौनपुर शहर कहाँ है? ये जौनपुर शहर उत्तर प्रदेश में है। उसने अपने भाई जौना खां की याद में, किसके याद में? जौना खां की याद में इस जौनपुर शहर की स्थापना की थी। इसने और भी बहुत सारे शहर का निर्माण किया है, जैसे कि फिरोजाबाद, फतेहाबाद, इस तरह के लगभग 300 शहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने कार्यकाल में करवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने लागू किया पहली बार? आपके पास ऑप्शन है। ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता माने जाते हैं भारत में। लॉर्ड रिपन बहुत ही उदार किस्म के वायसराय थे। इनके बारे में एक और चीज याद रखिएगा कि इन्हीं के कार्यकाल में पहला कारखाना अधिनियम आया था। कारखाना अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में आया था। साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज में जो एग्जाम होते हैं उसकी आयु सीमा में वृद्धि की गई थी। पहले आयु सीमा 19 थी, तो इनके कार्यकाल में उसको बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट को भी याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है आपके पास? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? आपको गलत कथन छांटना है। आपके पास ऑप्शन है। ए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 12 अगस्त 1946, बी भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, सी चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 या डी जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे डेट पूछ दिया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। तो देखिए, जो गलत क्वेश्चन है वो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 12 अगस्त 1946। ठीक, ये जो हुआ था ये 12 की जगह 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था। बाकी सभी ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को हुए थे, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी को हुआ था और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को घटना घटी थी। तो देखिए, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार एकदम फैक्ट बन करके क्वेश्चन आ जाता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घटना कब घटित हुई थी। डेट के साथ आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसका डेट है सही में 16 अगस्त। तो हमें गलत कथन चुनना था, तो उसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। कहने का मतलब कि वैशेषिक दर्शन किसने लिखा है, उसके राइटर कौन, ये आपसे पूछ रहे हैं। पहला है जैमिनी, बी शंकराचार्य, सी कणाद या डी पतंजलि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कणाद। आपको पता है कि दर्शन 6 हैं। कौन कौन से दर्शन 6 हैं? पहला न्याय है, फिर दूसरा वैशेषिक दर्शन, तीसरा योग दर्शन, चौथा मीमांस, पांचवा आपका एक वेदांत दर्शन है। तो क्या हो गया? न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांस, वेदांत और छठवां है सांख्य दर्शन। ठीक,
तो आपको इन सभी चीज 6 को याद रखना है, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत और सांख्य दर्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने मुगल साम्राज्य को संगठित करने में किया। कहने का मतलब जब अकबर राजा बना तो उसके मॉडल को अपनाया। तो आपके पास ऑप्शन है, ए इल्तुतमिश, बी बहलोल लोधी, सी शेर शाह सूरी या डी गयासुद्दीन बलबन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी जो था इसके मॉडल को अकबर ने अपनाया था। शेर शाह सूरी ने भूमि व्यवस्था पे या भूमि राजस्व में किस तरह से सुधार किया जाए, किस तरह से उसकी पद्धति को अपनाया जाए, नापने की पद्धति उसको अपनाया। उसी पद्धति को बाद में अकबर ने भी अपनाया, उसके मॉडल को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल सम्राट के बारे में पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहानदार शाह या अब्दुल्ला खान। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, जिसके कारण अंग्रेज इन्हें पकड़ करके बाद में रंगून भेज दिए और अंतिम दिन ये रंगून में ही बिताए और वहीं उनकी मृत्यु हो। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह को रंगून के जेल में रखा गया था। तो आपके पास आंसर होगा, बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में रखा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। आपसे गौतम बुद्ध के पिता का नाम पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है, ए सुद्धोधन, बी जामली, सी कपिल या डी चेटक। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। आपका ऑप्शन हो गया ए। सुद्धोधन जो थे वो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। इस चीज को याद रखिएगा, कहाँ के ये प्रमुख थे, शाक्य गढ़ के प्रमुख थे सुद्धोधन। कभी कभी आपसे पूछ सकता है, शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे सुद्धोधन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाजीवाद का संस्थापक कौन था। ठीक, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, सी बिस्मार्क या डी गैरिबाल्डी। तो इसका आंसर है हिटलर। हिटलर जो था नाजीवाद का संस्थापक था। कहाँ का रहने वाला था, कभी कभी आपसे देश के बारे में पूछ सकता है कि हिटलर कहाँ का रहने वाला था। तो हिटलर जर्मनी का था और द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी प्रमुख भूमिका रही है जर्मनी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। कहने का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की रचना के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है क्राइसिस इन सिविलाइजेशन, बी है गीतांजलि, सी जन गण मन और डी है देवदास। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्राइसिस इन सिविलाइजेशन लिखा है, गीतांजलि की भी उन्होंने रचना की है, जन गण मन हर कोई जानता है कि रविंद्रनाथ टैगोर से ही जुड़ा हुआ है। तो बच गया ऑप्शन डी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी देवदास। देवदास की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। किसने की थी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह 1917 के आसपास प्रकाशित हुई थी। यह बुक कब प्रकाशित हुई थी? 1917 में। लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, एक बंगाली बहुत उपन्यासकार हैं, बहुत बड़े राइटर थे। उन्होंने ही देवदास की रचना की। इस पे अभी तक लगभग 4 फिल्म बन चुका है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चंपक किस महाजनपद की राजधानी? आपसे महाजनपद के बारे में पूछ रहा। आपको पता है कि महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है। और कहां कहां से हमें महाजनपद के बारे में पता चलता है? तो देखिए, अंगुत्तर निकाय से आपको महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। फिर भगवती सूत्र से भी आपको क्या मिलती है? महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है चंपा महाजनपद की राजधानी। ऑप्शन है ए मगध, सी बी वज्जी, सी अंग या डी मल। इसका आंसर है सी अंग।
तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ये अंग महाजनपद जो है अभी के बिहार राज्य में अवस्थित है और खासकर भागलपुर, मुंगेर ये जो जिला थे वो अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। एक और याद रखिएगा मगध, ये कई बार पूछा गया है आपसे परीक्षा में कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो मगध महाजनपद की राजधानी याद रखिएगा गिरिब्रज, गिरिब्रज या फिर राजगृह, राजगृह यह मगध महाजनपद की राजधानी थी। कभी भी परीक्षा में पूछ सकता है और कई बार पूछा भी है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूं कि मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सत्य शोधक समाज किसने शुरू की थी? आपके पास ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी ज्योतिबा फूले, सी राजा राममोहन राय या डी स्वामी विवेकानंद। तो सत्य शोधक जो समाज है उसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कभी कभी ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ज्योतिबा फूले ने किस राज्य में की थी? तो देखिए महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई है। और खासकर इस समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो समाज में निम्न वर्ग और दलित वर्ग थे उनके उत्थान के लिए ज्योतिबा फूले ने बहुत कार्य किया था। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कबीर की वाणी का संकलन है। कबीर ने जो अपना दोहा दिया है वो किस रूप में है? तो ऑप्शन है बीजक, कबीर वाणी, अनुराग सागर या कबीर ग्रंथावली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बीजक। ठीक है, बीजक जो है इसका 3 भाग, बीजक के 3 भाग, इसको भी याद रखिएगा, साखी, सबद और रामायणी। कभी आपसे पूछ सकता है, इसका 3 पार्ट है बीजक का, साखी, सबद और रामायणी। ठीक है, तो किस रूप में संकलन किया गया है? कबीर की वाणी का बीजक के रूप में किया गया है। ठीक है, और ये कबीर जो थे किस राजा या किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी। ठीक, सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। ठीक, जब सिकंदर लोदी शासन कर रहा था उस समय कबीर थे, तो उन्हीं के समकालीन माना जाता है। ठीक है, तो आज अपना डिस्कशन यही रहने देते हैं और वीडियोस को पूरा देखिएगा और इससे रिलेटेड आपके परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन है मेरा पूरा आना है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।